नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि PASA। आपका जो पोस्टल लोकेशन है यानी कि जो पोस्ट लोकेशन प्रेफरेंस फॉर्म है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। जिस हिसाब से सारे डिपार्टमेंटों के धीरे धीरे आ रहे हैं उस हिसाब से आपका भी आ जाएगा और उसमें आप फिलअप करके यानी कि उसका फिलअप करना तो आसान है, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे कि मैंने टैक्स असिस्टेंट वाली वीडियो में बताया था कि वही सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपका पोस्ट नेम और डिपार्टमेंट वगैरह वो चेंज मिलेगा। तो उसको फिलअप करना है और आपका जो कैटेगरी में रैंकिंग है और मार्क है उस हिसाब से आपको लोकेशन मिलेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सैलरी की, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग है जो PASA है उसमें कितना आपको सैलरी मिलता है, आपका ट्रांसफ़र कितने सालों में हो जाता है, अगर आपका दूसरे स्टेट में अगर आपकी जॉब लग गई तो आप सभी को सबसे होते हैं कि हमारे खुद का स्टेट में पोस्टिंग रहे और घर के पास में रहे। तो आपका जो पोस्टिंग है होम स्टेट में वो कितने सालों में हो जाएगा, प्रमोशंस कितने सालों में होगा, जॉब टाइमिंग क्या है, क्या आप आगे की स्टडी के लिए आपको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। और दोस्तों जो अगर आप 2025 CGL की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड डेली अपडेट मिलती रहेगी और मंथली करंट अफेयर का वीडियो आपको मिलेगा, तो आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अगर दोस्तों कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, उसका आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं सैलरी से रिलेटेड। जैसा कि दोस्तों सैलरी है यानी कि PASA और TA, तो दोस्तों टैक्स असिस्टेंट और PASA इन दोनों का जो ग्रेड पे है वो सेम है यानी कि 2400 ग्रेड पे है और इनका जो बेसिक होता है यानी कि बेसिक जो सैलरी होती है वो 25,500 होती है। न्यू पे कमीशन में जब न्यू पे कमीशन का जो अनुमान लगा रहे हैं यानी कि 1.9 गुना हो जाएगा, तो आपकी न्यू पे कमीशन यानी कि 2026 में आपकी जो सैलरी हो जाएगी लगभग 50,000 से 52,000 के लगभग आपका मतलब बेसिक हो जाएगा और जो आपकी इन हैंड सैलरी वो 55,000 के लगभग हो जाएगी न्यू पे कमीशन। अभी जो आपको इन हैंड अगर आप जैसे कि मान लो कि आप अगर अब मई में ज्वाइन करते हो या आपकी अप्रैल में ज्वाइनिंग होती है तो आपका जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो लगभग आपके इन हैंड में 38 से 39,000 आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। ये आपकी सैलरी होगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफ़र की। तो दोस्तों ट्रांसफ़र क्योंकि सबको अपना स्टेट प्रेफरेंस तो नहीं मिलता है, तो ट्रांसफ़र के लिए क्या है दोस्तों, इसमें आपको 1 साल बाद में यानी कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आज से नेक्स्ट ईयर आप 1 साल बाद में आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, ट्रांसफ़र के लिए। तो ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए दोस्तों अगर आपसे पहले बहुत सारे कितने कैंडिडेट हैं उन पर भी डिपेंड करता है। यानी कि आपसे पहले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई कर रखा है, पहले उनका होगा आपकी कैटेगरी में और फिर आपका होगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम आपका दोस्तों 4 से 5 साल में आपका इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि 4 से 5 साल बाद में आप अपने होम स्टेट में आपका जॉब लग जाएगा, यानी कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रमोशन। दोस्तों प्रमोशंस बहुत ही स्लो हैं, यानी कि टैक्स असिस्टेंट TA में थोड़ा पहले तो बहुत फास्ट है, यानी कि 3 साल में टैक्स असिस्टेंट ये बन जाता था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और 7 साल में इंस्पेक्टर बन जाता था और 10 साल में तो सुपरिटेंडेंट पहुंच जाता था। लेकिन इस बार यानी कि पिछले 3 साल से इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया, इनकम टैक्स में भी यानी कि CBDT और CBIC दोनों में इससे जो प्रमोशन है उसको बहुत ही एकदम स्लो कर दिया है, यानी कि वो बंद कर दिया लगभग, यानी कि 6 से 7 साल लग रहे हैं ये होने में भी ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें जो पोस्टल असिस्टेंट है दोस्तों PASA इसमें प्रमोशन आपको लगभग 10 ईयर्स लगेगा, यानी कि 10 ईयर्स में आपका नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, यानी कि प्रमोशन बहुत स्लो है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जॉब टाइमिंग और लीव। यानी कि जॉब टाइमिंग के देखा जाए तो दोस्तों कल मैंने जो मेरा जो फ्रेंड है उससे बात की थी कि आपको 9:30 बजे जाना होगा, 9:30 बजे आप जाओगे और आपको 1 बजे से 2 बजे तक आपका रेस्ट रहेगा और 2 बजे से 6 बजे तक आपका फिर से जॉब रहेगा। यानी कि अब जैसे कि मैं हूँ टैक्स असिस्टेंट तो मेरा यहाँ पर कुछ मेरा 10:30 से जाता हूँ और 1:30 बजे वापस आ जाता हूँ और 3:30 बजे जाता हूँ और 6 बजे आ जाता हूँ, और वो डिपेंड भी करता है कि मेरे काम है तो मैं रुक जाता हूँ नहीं तो आ जाता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारा काम है, वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा है, आपको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका यहाँ पर काम है बैंकिंग से रिलेटेड, LIC इंश्योरेंस वगैरह, कुरियर पैकिंग वगैरह ये काम है। और दूसरी चीज़ हम जो टैक्स असिस्टेंट है उसमें सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, इसमें ओनली आपका संडे का ही छुट्टी रहेगा, इसका भी ध्यान में रखना, संडे का ही छुट्टी रहेगा। और लीव वगैरह तो दोस्तों सब में सेम है, 15-15 यानी कि 6 मंथ में 15 और 15 यानी कि 1 साल में 30 EL वगैरह मिल जाती है। वो तो आपको जब डिपार्टमेंट में आओगे तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता पड़ जाएगी और आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा।
तो दोस्तों ये एक ब्रीफ आप ये मान लो कि एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी, सैलरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल और टाइमिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको इंक्वायरी करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा हैज़ पॉसिबल हैज़। और दोस्तों इसके अलावा भी आपकी कोई भी पोस्टर से रिलेटेड अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो कमेंट में बताइए, उसका भी आपको जवाब तुरंत मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपको जो भी इंक्वायरी करनी है, कैसे काम करना है वगैरह कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।